जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री जो आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए दोस्तों। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं तैयारी करने के लिए और जिस तरीके के क्वेश्चनों को बताऊंगा, जिस भी टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप सभी टाइपों को तैयार कर लेते हो, सभी टाइप के क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो कंफर्म है आपका त्रिकोणमिति से 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब बात आती है क्या सिर्फ त्रिकोणमिति से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा? तो मैं बता दूं दोस्तों जी हां, त्रिकोणमिति से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए त्रिकोणमिति 3 पार्ट में विभाजित है, जैसा कि आपको पता है। पहला है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा है आपका त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं और तीसरा है ऊंचाई और दूरी। तो इन 3 टॉपिकों को मिलाकर आपका 10 नंबर का प्रश्न आएगा और इन्हीं तीनों टॉपिकों को मिलाकर मैं क्वेश्चन को कराने वाला हूं। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल पूछा जा सकता है और पूछा जाता है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए दोस्तों। यदि आप 90% प्लस पाना चाहते हैं आपका रिजल्ट 90% प्लस बने तो इस चैनल पर आपके ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, वो भी फ्री में बिना 1 रुपए लिए। ठीक है दोस्तों, आपसे 1 भी रुपए चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री में तैयारी कराया जा रहा है। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम 2022, बोर्ड एग्जाम 2022। इस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो सभी सब्जेक्टों का वीडियो मिल जाएगा और आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों बिना किसी दिक्कत के। ठीक है दोस्तों, तो चले आप समझ चुके हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपके पास ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए, एग्जाम करीब में आ गया है, तो फटाफट मैं आपका तैयारी करा देता हूं सभी सब्जेक्टों का। सभी अवश्य कहने का मतलब बाकी सभी सब्जेक्ट का तैयारी तो मैंने करा दिया है, 1-2 सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक रह गए तो फटाफट मैं चाहूंगा कि 2 से 3 दिन के अंदर सबको समाप्त करके दोस्तों और कुछ मैं आपको नया बताने का प्रयास करूं। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से यहां पर सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे और मैं आपको यहां पे कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप अभी मैथ में कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन जितने भी मैथ में मैं तैयारी करा रहा हूं ऐसा काम करिए सबको तैयार करिए। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आप यहां से कुछ ना कुछ नंबर उठा के जाएंगे, लाभ लेके जाएंगे। कुछ का क्या मतलब दोस्तों, ध्यान दीजिए, आप 70 नंबर का पेपर होगा तो 70 में 70 करके आओगे अगर इस चैनल से तैयारी आप करके जाते हो तो। ठीक है, बस आपको सभी रूल को फॉलो करना होगा, जिस रूल को मैं बताऊंगा उस रूल को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम इसी तरीके से आता है। क्या बोला रहेगा, साइन 15 डिग्री अपान कॉस 75 डिग्री का मान है। तो ध्यान दीजिए साइन 75 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान है। जब भी ऐसे मान आपको पूछे जाएं साइन और कॉस के रूप में और 75 या 15 या कोई भी कॉम्बिनेशन यहां पे दिया रहे तो अधिकतर ध्यान दीजिएगा उसका वैल्यू 1 आता है। इतना याद रखिएगा, अगर बहुविकल्पी के रूप में है तो आंख बंद करके 1 को टिक कर दीजिएगा, 1 आपका राइट हो जाएगा। अगर -1 विकल्प में दिख जाएगा तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में -1 नहीं दिख रहा है, सिर्फ 1 दिख रहा है और उसके अलग ऑप्शन दिए हैं 1 के अलावा, तो 1 को आप टिक कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, ध्यान दीजिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जा रहा है, मान लीजिए अति लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत आ रहा है तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो। देखिए साइन 15 अंश है बटे क्या है कॉस 75 अंश। तो ध्यान दीजिए जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहे तो क्या करया करिए, किसी एक को चेंज कर दिया करिए। ठीक है, क्या करेंगे, कॉस कितना है 75 अंश। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश है, तो करना क्या है, अब आप ध्यान दीजिए किसी एक अनुपात को चेंज कर दीजिए, चाहे साइन को चेंज करिए चाहे कॉस को चेंज करिए। ठीक है, किसी एक अनुपात को आप चेंज कर दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो बस दोस्तों एक को चेंज करेंगे, चाहे कास को चेंज करेंगे तो कास को चेंज, देखिए साइन को चेंज करेंगे कास हो जाएगा, कास को चेंज करेंगे साइन हो जाएगा। तो इसी अनुपात में इसको चेंज कर लेंगे। जैसे देखिए साइन 15 अंश है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 अंश माइनस कितना 75 अंश। ठीक है, 90 में से 75 घटाएंगे तो फिर 15 आ जाएगा और नीचे क्या है कॉस 75 अंश, तो यहां पे कर देंगे हम कॉस 75 अंश। ठीक है, नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, चाहे आप ऊपर वाले को चेंज करिए चाहे नीचे वाले को चेंज करिए, किसी एक अनुपात को आप चेंज
कीजिएगा, ठीक है। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता ही है क्या होता है, cos थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है, 75 अंश है, तो 75 अंश कर दीजिए और नीचे भी क्या हो जाए, cos 75 अंश, ठीक है। तो cos 75 अंश से cos 75 अंश कटेगा, जब कट जा रहा है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है, बी सही दिख रहा है, तो बी को आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, मैंने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे लिख रखा है अच्छे तरीके से, जिस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सभी तरीके के क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। बाकी आपको क्या करना है ये आप खुद समझिए, ठीक है। देखिए बोल रखा है यदि cos थीटा बराबर a/b, ठीक है, तो tan थीटा का मान है। देखिए दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बिना अभ्यास के आप इसे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन करा रहा हूं बस उसको आप अभ्यास करके जाएंगे एग्जाम में ना, तब भी पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में। ध्यान दीजिए इसी पर आधारित इस बार क्वेश्चन बनने वाला है, इससे हटकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है यदि cos थीटा बराबर a/b तो tan थीटा का मान है। तो ऐसा काम करिए, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान दो। cos थीटा बराबर a/b दिया है, tan थीटा का आपसे मान पूछ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहे तो cos को अब tan में डायरेक्ट चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। देखिए जो दिया है cos थीटा बराबर a/b और tan थीटा का आपसे मान पूछा गया है। जब भी cos में मान दिया रहे tan में पूछे तो ध्यान दीजिए cos को डायरेक्ट हम tan में चेंज नहीं कर सकते। देखिए जब आपको क्या करना होगा, cos दिया है तो cos के माध्यम से आप साइन निकालो। देखिए एक सरल तरीका बता दे रहा हूं, जैसा कि आपको पता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। तो ऐसा काम करिए, cos थीटा तो यहाँ पे दिख ही रहा है, अगर मुझे यहाँ पे कहीं से साइन मिल जाए तो मैं tan की जगह पर क्या साइन tan को चेंज कर दूंगा साइन बटे cos में और मान रख दूंगा साइन अपान cos का, तो tan का मान आसानी से मिल जाएगा। अगर आप समझ चुके हो तो कर लीजिए, नहीं कर पा रहे हो तो ध्यान दो। देखिए एक फार्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो साइन थीटा बराबर निकालूं तो cos को पंचांतर करेंगे, अर्थात 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। देखिए हमें चाहिए क्या, साइन, क्योंकि हमें cos पता है साइन नहीं पता है। तो अब इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए तो यहां से ध्यान दीजिए क्या निकला है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए इस पर स्क्वायर है, तो ऐसा काम करिए स्क्वायर को कर दीजिए पंचांतर, यहाँ पे करनी लग जाएगा। तो साइन थीटा बराबर निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, करनी लग जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। जब भी बराबर में स्क्वायर हटता है तो उस अगले पक्ष में क्या लग जाता है, करनी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पे हम मान रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए cos थीटा का क्या मान है, a/b। तो a/b करिए, लेकिन इस पे स्क्वायर है तो ये दोनों पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब होल स्क्वायर है तो इसको अलग अलग भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे 1 माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ लेते हैं। करिए क्या, देखिए यहां पर है साइन थीटा, ठीक है। रूट में लिखें b स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बच जाएगा b स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब निकाल लेते हैं हम यहां से साइन थीटा। तो रूट में ऊपर वाला बाहर नहीं निकलेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन ये b स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा, b। करनी से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, b, ठीक है। तो ये मिल गया हमें साइन थीटा का मान, यहां पे हमें मिल गया क्या, साइन थीटा का मान। और यहां पर क्या है, cos थीटा का मान, साइन का भी मान मिल गया, cos का भी मान मिल गया। हमसे पूछा है tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा यहां से निकालेंगे तो साइन का मान रखेंगे, साइन का मान कितना निकला है, करड़ी में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान में b, और फिर नीचे cos है तो cos का मान क्या है, a अपान b। तो यहां पर रखिए a अपान b, b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा का मान हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, वो मान क्या होगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान क्या, a। तो tan थीटा का मान पूछा था, इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन पे फिर आते हैं, तो ऑप्शन देखिए हमें डी ही दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे करंडी के अंदर देखिए b स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर, करनी के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे ए है इसमें भी ए आया है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दूसरे का। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया अच्छे से, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आ गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोल रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो जब भी वैकल्पिक क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करा करिए, सबसे पहला काम किया करिए कि आप ऑप्शनों को पढ़ जाया करिए। ऑप्शन को पढ़ने से क्या होता है, आपको काफी मदद मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करके किसी अनुपात में ही लाना है, न कि दोस्तों अचर पद में या अचर पद में लाना है। सिर्फ आपको किस पद में लाना है, अनुपात में, किसी त्रिकोणमिति के एक अनुपात में आपको लाना है। जैसे साइन है और सेक है, साइन और सेक को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कुछ दिमाग काम कर रहा है। देखिए साइन और सेक है तो हमें उम्मीद है या तो काट में चेंज होगा या तो टैन में चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, देखिए कैसे चेंज होगा वो भी हम देख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो ऐसा इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इंटू सेक स्क्वायर थीटा इसको भी ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ऐसा पता होगा क्योंकि सेक का व्युत्क्रम होता है कॉस। आपको एक फार्मूला याद होगा कि सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर था इसलिए इस पे स्क्वायर लग गया, ठीक है, और कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है। तो सेक साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बटे कॉस को हम क्या लिखते हैं, टैन थीटा, थीटा लगाइए लेकिन दोनों पर स्क्वायर था इसलिए यहां पे लग जाएगा स्क्वायर। तो टैन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, आंसर। और आप ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर मुझे सी दिख रहा है राइट, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को यहां पर राइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, फटाफट देख लेते हैं। चलिए अभी तक तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व किए जा रहे हैं, तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये ना ध्यान दीजिएगा। देखिए टैन थीटा बराबर दिया है साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा, टैन थीटा बराबर क्या दे दिया है, साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा, आपको थीटा का मान बताना है। थीटा का मान कैसे निकालते, चलिए मैं आपको सिंपल सा वे बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप इतना याद रखिएगा कि जब भी मान पूछा जाए थीटा का तो अनुपात हमेशा एक तरफ होने चाहिए। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे टैन थीटा, तो अनुपात को एक तरफ करना है तो अनुपात एक तरफ होना चाहिए। जब भी थीटा का मान पूछा जाए तो अनुपात कहाँ होना चाहिए, एक तरफ। तो इधर टैन थीटा रहने दीजिए, साइन थीटा को पंचांतर करेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, इधर कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा, 1। जब भी आपसे थीटा का मान पूछा जाए तो क्या करोगे, अनुपातों को एक तरफ करोगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहां पे पूरे के बटे क्या है, साइन थीटा, बराबर में क्या कर देंगे हम, 1 है तो 1। ध्यान दीजिएगा, अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे है क्या, कॉस थीटा, बराबर में 1/1 लिख सकते हैं। अगर हम यहां से कॉस थीटा निकाले तो कॉस थीटा बराबर भी 1 निकले, क्योंकि हम इसको पलट देंगे, ऐसे पलटेंगे तो ये भी पलट के क्या आएगा, 1/1, अर्थात कॉस थीटा बराबर 1 आएगा, ठीक है। अब आप ये ध्यान दीजिए कॉस थीटा में 1 कितने अंश का मान होता है, तो चलिए ध्यान दे लेते हैं। कॉस थीटा में cos 1 कितने अंश का मान होता है दोस्तों, cos के अनुपात में अगर देखा जाए कोणों का तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 0 अंश, ठीक है। तो cos 0 अंश, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पे क्या दिख गया, सही दिख गया, तो डी ऑप्शन को हम सही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से एक फंसेगा ही फंसेगा, इसलिए मैं करा दे रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होते हैं, फुल मार्क्स मिलते हैं, और बच्चे क्या होते हैं, देखिए जो टॉपर होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत करके नहीं आते, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1-2 नंबर से वो क्या होते हैं, बहुत पीछे हो जाते हैं। तो 1-2 नंबर से आपको पीछे नहीं बल्कि आगे होना है, वो कैसे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अब इसको हम हल कर लेते हैं। बोला क्या है, ध्यान दीजिए, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसा जब क्वेश्चन दिया रहता है तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी थीटा का मान पूछे तो क्या करते हैं, थीटा को मतलब अनुपात को एक तरफ करते हैं, और इसमें अनुपात एक ही तरफ है, 2 अनुपात तो आपको दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा, सीधा इसको हल करिए, ठीक है।
2 को कर दीजिए पंचांतर, तो cos 3 थीटा बराबर 2 को पंचांतर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इधर क्या रहेगा, cos 3 थीटा 1/2, तो 1/2 cos में कितने का मान होता है, cos 60 अंश का। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बराबर मिल जाएगा हमें क्या, 60 अंश। ठीक है, अगर हम थीटा बराबर निकालेंगे तो 60 अंश बट्टे 3, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, थीटा बराबर 3 दूनी 6 अर्थात 20 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 20 अंश। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए दोस्तों। तो फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक तो मैंने आपको क्या कराया क्वेश्चन दोस्तों, बहुविकल्पी के रूप में। अब आप देख लीजिए अति लघुत्तरी प्रश्नों और लघुत्तरी प्रश्नों के रूप में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर दिया, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, यदि cot a बराबर b बाई ए, तो दिखाइए कि b sec a अपान a कोसेक a बराबर 1। देखिए अब जब क्वेश्चन आपके आएगा एग्जाम में, जब बहुविकल्पी के बाद या अति लघुत्तरी या लघुत्तरी के अंतर्गत प्रश्न पूछेगा, तो किसी एक अनुपात का मान दिया रहेगा, फिर कुछ इस तरीके से आपको सिचुएशन दे देगा, उसके बाद आपको सिद्ध करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आएगा, इसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैथ जो है दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिल सकता। ठीक है, कुछ परसेंट मिल सकते हैं, कुछ परसेंट नहीं मिल सकते हैं, लेकिन नहीं मिल सकते इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि एकदम अलग से आएगा, जी नहीं, उसी रूल पर आएगा। रूल का मतलब जो मैं रूल यहां पे करा रहा हूं उसको थोड़ा आप फॉलो कर लीजिए बस। जैसे यहां पे cot a बराबर दिया है, अगर आपसे अगर अलग कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे cot a बराबर न देके tan a बराबर दे सकता है, sin a बराबर दे सकता है, और यहां पे sec कोसेक की जगह पर cot tan कर सकता है, sin cos कर सकता है, बस यही, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। अगर रूल मालूम रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चनों को कर लेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर दिया cot a बराबर b बाई ए। ठीक है, और यहां पर हमें सिद्ध करना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड 1 लाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, b sec a अपान a कोसेक ए। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करके हमें लाना कितना है, 1 लाना है। देखिए इसमें आपको टेंशन भी नहीं रहता। त्रिकोणमिति में हल करना एक आसान तरह होता है दोस्तों। त्रिकोणमिति क्यों हल करना आसान होता है पता है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर होता है वो सामने दिया रहता है कि आपको सॉल्व करके इतना लाना होता है। ठीक है, अगर और कोई रहता है दोस्तों, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन रहता है तो उसमें ये नहीं पता रहता मेरा आंसर सही आया है नहीं आया। ठीक है, बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं यार जो मैंने सॉल्व किया वो क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, लेकिन इसमें क्या होता है त्रिकोणमिति में आंसर आपके अधिक सामने दिए रहते हैं, तो क्लियर हो जाता है कि हाँ ये सही मैंने किया है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहां पे cot a बराबर b बाई ए दिया है, यहां पे दिया है b sec a, तो b को ऐसे लिखिए, sec को आपको क्या करना है, चेंज कर देना है cos में। ठीक है, तो इसको कर दीजिए sec को 1 अपान cos a, क्योंकि आपको पता है sec a का व्युत्क्रम होता है 1 अपान cos a। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आप समझ जाओगे। देखिए यहाँ पे cosec a है, तो cosec को चेंज करेंगे तो cosec का व्युत्क्रम क्या होता है, sin। ठीक है, तो 1 अपान sin हो गया। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर sec को cos में क्यों चेंज कर रहे हैं, cosec को sin में। तो ध्यान दीजिए जो काट दिया यही हमारा हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसी के माध्यम से हमारा हेल्प होगा जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा। तो cot a बराबर क्या है, b अपान a है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे cot बराबर क्या होता है, cos a अपान क्या हो जाएगा, sin a। ठीक है, बराबर में क्या दिया है, b अपान a, तो बराबर अर्थात cos a का मान ये निकलेगा b और sin a का मान क्या निकलेगा, a। ठीक है, तो यही इसीलिए मैंने चेंज किया क्योंकि cot के माध्यम से हमें cos का भी मान मिल जा रहा है और sin का भी, तो इसको sec को cos में चेंज कर दो और cosec को sin में, क्योंकि उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अब लिखिए क्या, ऊपर b इंटू 1 अपान cos a, तो cos a की जगह पर क्या लिख देंगे हम, b, फिर पूरे के अपान a इंटू 1 अपान साइन ए, तो साइन ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, a। ठीक है, तो यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। जब पूरा कैंसिल हो जा रहा है तो 1/1 बचेगा, 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, अर्थात राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे आसानी से मिल गया। और ये राइट हैंड साइड हमें लाना था। तो दोस्तों क्वेश्चन काफी सिंपल था, आप रूलों को समझ जाइए, क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब रूल को फॉलो करिए, जितने भी रूलों को मैं करा रहा हूं इसी पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए दोस्तों, अगर जितना मैं तैयारी करा रहा हूं उसको तैयार करके जाओगे ना
तो आप ध्यान दीजिए, घर लौटोगे तो हंसते हुए आओगे जब एग्जाम देकर लौटोगे पेपर। ध्यान दीजिएगा, पेपर जब देकर लौटोगे तो आप हंसते हुए आओगे। इतना याद रखिएगा, जितना मैं तैयारी करा रहा हूं उतना आप तैयार करके जाइएगा, जरूर जाइएगा, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। बता दे रहे हैं, इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, और ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। ये ट्रिक, ये माध्यम कोई नहीं बताएगा। जो भी सॉल्व कराएगा सिर्फ प्रश्न उत्तर से सॉल्व करा के रख दे रहा है, बता नहीं रहा है, लेकिन यहां पर आपको सब रूल बताया जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करना है, सब कुछ बताया जाता है। अगर आपको उचित लगता है तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान दीजिए। इसमें बोला है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर रूट में 3, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, tan कॉट में क्वेश्चन दिया है और tan कॉट में मान को भी पूछ रहा है। अब आपको कुछ दिमाग तो काम कर ही रहा होगा। अगर इसी पे स्क्वायर और इसी पे स्क्वायर हो जाए तो बस वही मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे ला सकते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर रूट में 3। देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी बनता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा इस बार इसको क्यों छोड़ दूं, इसको भी मैं साथ में ले लेता हूं। और आप भी छोड़ोगे क्यों, आपको भी पढ़ना है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें लाना है स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो स्क्वायर के रूप में लाने का मतलब है कि हम इसका वर्ग कर दें, ठीक है। तो ऐसा काम करें, लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पर है tan थीटा और प्लस क्या है, कॉट थीटा। तो पूरे का क्या लग जाएगा, वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। और इधर रूट में 3 है तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये a प्लस बी के रूप में बन गया। इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब tan थीटा तथा tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या होता है, बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है, कॉट, अर्थात कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होता है 2ab। तो ए की जगह पर tan थीटा इंटू क्या होता है, बी की जगह पर क्या है, कॉट थीटा, बराबर में रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर में रूट हट जाता है, सिर्फ बचेगा कितना, 3। अब यहां पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका ज्यों का त्यों रहेगा, और प्लस 2 इंटू tan थीटा को tan थीटा ही रहने दीजिए। इन्हीं दोनों को अगर हटा दे तो आसानी से हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान मिल जाएगा। तो करना क्या है, कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 tan थीटा, बराबर में 3 रखिए। तो tan थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये जो 2 बच रहा है, 2 1 2 को उस तरफ कर दो पंचांतर, तो दाहिनी तरफ 3 है और 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो अब क्या मिल जा रहा है हमें, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 में से 2 घटे, बचेगा कितना, 1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा था और मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसी को कर दीजिए दोस्तों आप क्या, आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ये सभी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंटरेस्टेड है दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और संभावना है हो सकता है इस साल भी आपके एग्जाम में यह पूछा जाए, ठीक है। तो करना क्या, ध्यान, जितने भी तरीके के क्वेश्चनों को समझा रहा हूं आप समझ लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको रूल फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा, जितने मैं रूल करा रहा हूं सबको आपको फॉलो करना है, याद रखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक करते नहीं, इसलिए मेरा मन भी डाउन हो जाता है कि क्या तैयारी कराऊं, बच्चे मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप जब मेरा सपोर्ट करोगे तभी मैं आपका सपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। अगर आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलेंगे तभी तो मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलूंगा, तो जब आप क्रिया करेंगे तभी मैं प्रतिक्रिया कर पाऊंगा, याद रखिएगा, सपोर्ट से सपोर्ट होगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान बताइए। आपको साइन थीटा बराबर दे दिया है, कॉस थीटा और tan थीटा का मान
पूछ रहा है। जब भी इस सिचुएशन में कोई अनुपात दिया रहे और किसी अनुपात का मान पूछा जाता है और ये लंब अपान कर्ण के रूप में दिया, देखिए क्या है, देखिए ये लंब कर्ण आधार ये सब रूप में होते हैं ना, तो करिए क्या, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। कौन कैसा से त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज बनाया जाता है जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे भुजाओं को ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। यहाँ पे होता है 90 डिग्री, ये होता है क्या, हमेशा थीटा। ठीक है, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, और लंब के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और कर्ण के सामने हमेशा क्या होता है, आधार होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। अब यहां पर दिया साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, लाल बट्टे कक्का, ये तो आपको फार्मूला पता ही होगा। तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टेन, फिर ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। तो हमें चाहिए साइन, साइन बराबर दिया, तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब ऊपर वाला मान होगा तो ऊपर 3 है, अर्थात लंब की जगह पर 3, और नीचे वाला कर्ण अर्थात 5, तो कर्ण की जगह 5। हमें बताना है आधार। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। ठीक है, तो कर्ण दिया है 5, अर्थात यहां पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब कितना दिया 3, तो यहां पे करिए 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें तो आधार ही निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। तो 9 को पंचांतर करेंगे तो आधार स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 अर्थात 16। तो ए स्क्वायर बराबर 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आधार बराबर क्या मिल जाएगा 4। तो यहां पर आधार की जगह पर हम लिख देंगे क्या 4। अब हमें बताना है कॉस थीटा का मान और टेन थीटा का मान। तो जब तीनों भुजाएं मालूम हो गई हैं तो क्या करते हैं, आसानी से हम मानों को बता सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होगा साइन ए कास, कास बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे क्या होता है कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 5, तो कास थीटा बराबर मिल गया 4/5। अगला हमें बताना है टेन थीटा, तो आप लिखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस टेन, तो लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, 3/4, ये दोनों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही दोनों आंसर आपसे पूछा था, आपने आसानी से बता भी दिया है, उम्मीद करता हूं। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान दीजिए, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। हार्ड क्वेश्चनों के चक्कर में आप परेशान मत होइएगा, जैसा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे हट के आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को हंसते हंसते सभी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर जाएंगे एग्जाम में, अगर आप बैठेंगे इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे तो। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, इसको भी मैं एक बार पढ़ता हूं। बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपान कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए -1 अपान कोसेक ए +1। देखिए कॉट कॉस में मान देकर कोसेक में पूछ रहा है, तो कैसे चेंज होगा ध्यान दीजिए। आप ऐसा काम करिए, कॉस यहां देखिए कॉट और कॉस में दिया है और चेंज किस में हो रहा है कोसेक में। अगर हम कॉट और कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे तो साइन को हम आसानी से कोसेक में बदल लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करिएगा, अर्थात बाएं पक्ष से। ठीक है, तो बाएं पक्ष में क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपान यहां पर हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर दिया है कॉट ए, तो कॉट ए को आप चेंज कर दो किसमें, कॉस और साइन में, क्योंकि हमें साइन में चेंज करेंगे तभी कोसेक मिल पाएगा। ठीक है, तो चेंज करते हैं, तो कॉट ए को लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, और यहां पे माइनस क्या है कॉस ए। ठीक है, पूरे के बटे करिए। ठीक है, पूरे के बटे करेंगे, अब कॉट ए है तो कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए और प्लस क्या है कॉस ए, तो यहां पे कर दीजिए कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहले आप गुणा कर लीजिए, तो क्या है दोस्तों कॉस ए माइनस साइन ए का कॉस में गुणा करेंगे तो क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए और पूरे के बटे साइन ए। ठीक है, अब पूरे के बटे फिर करिए, ध्यान दीजिएगा, पूरे के बटे करेंगे, इसका भी यहां पे गुणा होगा, तो कॉस ए प्लस कॉस ए अब क्या हो जाएगा साइन ए, अपान में क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, तो साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ ही लेते हैं, तो अब देखेंगे ऊपर तो कॉस ए कॉमन दिख रहा है, तो कॉस ए को अगर हम कॉमन कर लें तो यहां बचेगा 1 माइनस क्या साइन ए। ठीक है, और नीचे भी कॉस ए कॉमन दिख रहा है, तो कॉस ए को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए।
अब साइन में चेंज हो गया है, तो साइन में चेंज हो गया तो आसानी से हम उसको कोसेक में चेंज कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, कॉस से कॉस यहां पे क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आगे ध्यान दीजिए, यहां पे बच रहा है 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कोसेक में। 1 अपान क्या लिख सकते हैं, कोसेक है, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, ठीक है। और इसी प्रकार नीचे भी 1 प्लस 1 अपान कोसेक ए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, कोसेक ए का एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 अपान कोसेक ए, ठीक है। देखिए फिर यहां पे इसका गुणा करेंगे तो कोसेक ए प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, कोसेक ए। कोसेक ए से कोसेक ए कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा क्या, कोसेक ए माइनस 1 और नीचे बच जाएगा कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो यही आपका प्रूव्ड करना था दोस्तों, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन काफी सिंपल था, इसलिए मैंने फटाफट इसको सॉल्व करा दिया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए बोला कैसे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। बोला क्वेश्चन में यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। अब इसको लेकर हमें सिद्ध करना है साइन थीटा, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसको लिखिए लेफ्ट हैंड साइड को, पी स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1। अब आगे क्वेश्चन आपका खुद सपोर्ट कर रहा है कि आपको किस रास्ते पर चलना है, ठीक है। चलिए सपोर्ट कर रहा है तो हम सपोर्ट ले लेते हैं। देखिए P बराबर दिया क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हमें क्या करना है, इस अनुपात से सिद्ध करके इस अनुपात में लाना है, साइन के अनुपात में लाना है, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, यहां पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर P दिया है, तो P की जगह पर हम रख देंगे क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, स्क्वायर है तो इस पर लगा देंगे स्क्वायर, P की जगह फिर माइनस 1 है तो माइनस 1, ठीक है, अपान फिर P की वैल्यू रखेंगे हम सेक थीटा प्लस क्या, टेन थीटा, स्क्वायर है आप स्क्वायर लगा दीजिए, और फिर प्लस 1 है यहाँ पे प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सबसे पहले क्या होता है, a स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर थीटा, फिर b स्क्वायर अर्थात टेन स्क्वायर थीटा, फिर 2ab, तो 2a की मतलब a का मतलब सेक थीटा इंटू b का मतलब टेन थीटा, ठीक है। माइनस 1 है माइनस 1 लिख दीजिए, ठीक है। नीचे भी यही प्रक्रिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेम वही प्रोसेस होगा, ऊपर नीचे सेम है, बस यहाँ प्लस 1 कर देना है। अब ध्यान दीजिए, ये 1 को हटाना पड़ेगा, 1 को बिना हटाए हम क्या कर सकते हैं, साइन को नहीं लेते, कि जो प्रूव्ड करना है उसमें 1 कुछ प्रूव्ड नहीं करना है, ठीक है। तो 1 को हम यहाँ पे 1 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा और नीचे हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको एक फार्मूला याद होगा दोस्तों, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, जहां पे सेक स्क्वायर थीटा है वहां हम क्या करते हैं, यहां पे निकाल लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा, यहां पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो टेन को उस तरफ पंचांतर करेंगे, तो 1 प्लस, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहां पर सेक स्क्वायर थीटा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1, फिर अपान में यही प्रक्रिया देखिए, सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए प्लस 1 को काटना है, तो प्लस 1 को काटने का मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा एक की जगह पर जाएगा, एक इसकी जगह पर आएगा, अर्थात क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर अब हो जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा को जो का त्यों रखो, प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम रख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस 1। देखिए यहां पर देखिए इसमें सेक को चेंज किया गया, इसमें सेक का लिया गया मान, इसमें टेन का, क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस 1 था, यहां पे प्लस 1 था, 1 को हटाने के लिए इसलिए एक बार हम सेक को चेंज करेंगे, एक बार टेन को चेंज करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 से 1 यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां भी 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा
प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू टैन थीटा, अपान करेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 यहाँ पे क्या है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया अच्छे से? तो और आगे बढ़ लें, चलिए बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें साइन थीटा लाना है सॉल्व कर रहे हैं करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, टैन मिला था 2 टैन, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए 2 टैन थीटा यहाँ से जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक टैन थीटा बचे क्योंकि टैन स्क्वायर था, ठीक है। और प्लस यहाँ पे टैन बाहर हो गया तो बचा क्या सेक थीटा, ब्रैकेट को बंद करिए, फिर नीचे 2 यहाँ पे सेक थीटा मिला है तो था सेक थीटा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए सेक थीटा और प्लस क्या बच रहा है टैन थीटा। तो ये टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो ऊपर अब क्या बच रहा है टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, क्योंकि इस टैन का होता है अनुपात साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक का भी उत्क्रम होता है 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे बचेगा 1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती अर्थात सिर्फ बचेगा क्या साइन थीटा। तो यही आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड, यही हमें लाना था, साइन थीटा लाना था, साइन थीटा आसानी से यहाँ पर आ गया है। ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और 11 नंबर तक आप पढ़ लेंगे तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऊंचाई एंड दूरी से यहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन आएगा। तो कैसे आपको सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। एकदम सिंपल सा वे बताऊंगा, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन छोड़कर एग्जाम में नहीं आएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला है क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब भी मीनार से, देखिए इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मीनार से रिलेटेड, दीवार से रिलेटेड, या दोस्तों सड़क से रिलेटेड, ठीक, खंभे से रिलेटेड, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो हाँ हमेशा याद रखिएगा मीनार क्या होता है, सीधा होता है। तो आप मीनार पहले बना लीजिए, क्वेश्चन आपका खुद मदद किया रहेगा कि कैसे आपको हल करना। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या मदद कर रहा है, बोला है क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार, तो ये नीचे एक क्षैतिज तल है। ठीक है, यहां पे मान लीजिए क्या है, तल है, तल मतलब जानते हो पृथ्वी है। ठीक है, इसी पृथ्वी पर ये स्थित एक मीनार है। मीनार की परछाई, इसका परछाई पड़ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है। पहले कितना है 60 अंश, तो इसकी परछाई मान लीजिए यहां पर पड़ रहा है, तो यहां पर कितने अंश का कोण बन रहा है 60 अंश का। फिर बदल कर कितना हो जाता है 30 अंश, तो मान लीजिए यहां पर कितना हो गया परछाई बदलकर 30 अंश, तो 2 कोण बन रहे हैं, होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए ये जो परछाई है जब 60 अंश पे था तो ठीक था, लेकिन जब 30 अंश पे जाती है तो यहां से यहां तक दूरी कितनी मीटर बढ़ जाती है 40 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी 40 मीटर बढ़ जाती है। और मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो जिसका ऊंचाई नहीं पता हाइट यानी h से व्यक्त कर दीजिए, मान लीजिए h हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी हमें नहीं पता, तो इसको मान लीजिए x मान लीजिए, और पूरी दूरी अगर हम यहां से यहां तक निकालेंगे तो 40 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, इन कोणों को मान देते हैं, अर्थात इसको मान दीजिए a, इसको मान दीजिए b, इसको मान दीजिए c, इसको मान लीजिए d। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका संरचना तैयार होगा। संरचना देखिए आपको बनाकर ही आपको हल करना है क्वेश्चन, इससे क्या होता है आसान हो जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोला रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोल दे तो सबसे पहले आप लिखा करिए माना, आपने क्या क्या माना है। ठीक है, मैंने क्या माना है मीनार की ऊंचाई, तो आप लिखिए माना मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई मैंने क्या माना है, ऊंचाई क्या है AB, अर्थात AB बराबर मैंने माना है h, और ऊंचाई किस में होगा मीटर में, क्योंकि मीटर में यहाँ पे मान दिया गया अर्थात ये मीटर में होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए मैंने क्या माना है BC बराबर, तो यहाँ पे जो माना है उसको लिख लीजिए, BC बराबर आपने क्या माना है x मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप
x मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यही h हमें बताना है, और ये 40 मीटर तो पहले से दिया है, जो सब दिया है उसको जाने दीजिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, ए बी सी को। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, एकदम सिंपल सा अभी बता रहा हूं मैं आपको कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन, जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में तो किस बात कोण की बात किया है, आप ध्यान देते हैं किस कोण की बात किया है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण की जब भी बात करता है तो हम क्या लेते हैं, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, टैन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला तो आपको पता ही होगा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का से निकालेंगे साइन कॉस टैन, टैन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो ये हमेशा क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। लेकिन त्रिभुज कौन लिए, ए बी सी, तो ये लंब होगा, ये क्या होगा, आधार। तो लंब आपका हो जाएगा ए बी और आधार क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिए टैन थीटा बराबर ए बी क्या है, एच है, और बी सी क्या है, एक्स है। तो एक्स लिख दीजिए टैन थीटा, थीटा का मान 60 अंश। तो यहां पे आप लिखिए टैन 60 अंश बराबर एच अपान एक्स, और टैन 60 अंश का मान होता है करनी के अंदर 3 बराबर एच अपान क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। अब देखिए दो अनुपात ऐसे जिनमें से आपको दोनों का मान नहीं पता है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो किसी एक का मान आप निकाल लिया करिए। तो मीनार की ऊंचाई पूछा तो हम ऐसा काम करते हैं, मीनार की ऊंचाई यहाँ पे हम नहीं निकाल कर बल्कि यक्स बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यक्स बराबर निकालेंगे तो यक्स यहाँ चला जाएगा, करनी के अंदर 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यक्स बराबर एच अपान करनी के अंदर 3 मिल जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। क्लियर, सॉरी सेकंड करें फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे पहले त्रिभुज से पहला समीकरण आप निकाल लेंगे। अब अगर यही क्वेश्चन अकेले दिया होता तो यही आपका आंसर हो जाता, एक ही त्रिभुज दिया होता। तो दो त्रिभुज दिया है तो हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, तो लिखिए त्रिभुज ए बी डी में। इसी तरीके से जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपको ऐसे ही दोनों त्रिभुजों का पहले मान निकाल लेना होगा और समीकरण मान लेना होगा। ठीक है, तो ए बी डी तो हमेशा उन्नयन कोण बोला है, तो उन्नयन कोण में हम क्या लेते हैं, टैन थीटा, और थीटा के मान कितना है, अब 30 अंश, क्योंकि अब इस अगले में 60 अंश था, अब क्या हो गया 30 अंश। तो 30 अंश बराबर लंब, लंब क्या होगा आपका h, यानी ऊंचाई यही होगा ना, लंब बट्टे क्या होता है, आधार। तो लंब आपका ए बी होगा अर्थात h, और आधार क्या हो जाएगा बी डी। तो बी डी पूरी दूरी यहां से यहां तक क्या है 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब टैन 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी के अंदर 3 बराबर क्या हो जाएगा h अपान 40 प्लस एक्स। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही आपको सॉल्व करना एकदम आसान सा, ये बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, इसका गुणा करिए 40 का 4, यहाँ करनी कर 3 का एच में करेंगे तो क्या आएगा, करनी के अंदर 3h बराबर है 40 का 40 और प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन हमने पहले समीकरण में एक्स का मान निकाला है, तो दूसरे में भी हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान निकालेंगे तो 40 को कर देंगे 95, अर्थात करनी के अंदर 3h माइनस क्या हो जाएगा 40, 40 उस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, एक्स का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण अब हमें मिल गया क्या, सेकंड। फर्स्ट में आपका एक्स, आपने एक्स का मान निकाला था, तो सेकंड में भी आपको एक्स का ही मान निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आप इसी समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मीनार की ऊंचाई निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप वैसे ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट x बराबर है, समीकरण सेकंड भी x बराबर है, अर्थात दोनों समीकरण आपस में हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो लिख दीजिए आप h रूट में 3 बराबर, और इसका क्या है रूट में 3h माइनस कितना 40। समझ में आया, ये भी x के बराबर था, ये भी x के बराबर था। तो जब दोनों x के बराबर ही हैं तो हम अर्थात दाहिने वाले पक्ष को आपस में बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है h, तो h बराबर निकलेगा करनी का 3 का इसमें गुणा करेंगे तो करनी से करनी हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3h माइनस करनी के अंदर 3 का 40 में करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 40 करनी के अंदर 3। ठीक है, h को h की तरफ पंचांतर कर लीजिए, तो इसको इस तरफ पंचांतर करेंगे तो h माइनस कितना हो जाएगा 3h, क्योंकि इधर प्लस में बाई तरफ जाएगा माइनस में, और बराबर माइनस 40 करनी के अंदर 3। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 2h बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 40 करनी के अंदर 3। हमें चाहिए h बराबर, 2 को पंचांतर करेंगे तो माइनस 40
करनी का 3 बट्टे में क्या -2, माइनस माइनस 2 से काटेंगे 40 को तो कितना आएगा 20 दूना 40। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर हमें h बराबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको पता चल ही गया होगा, 2 दूनी 4 अर्थात 20 मिलेगा। ठीक है, 20 करनी के अंदर 3 ये मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 करनी के अंदर 3 मीटर, इतनी ऊंची मीनार है। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मीनार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में ऑल सब्जेक्ट का कोर्स कराया जाता है दोस्तों, और कराया जा रहा है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 90% प्लस रिजल्ट ला सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस चैनल के माध्यम से तैयारी करके। ठीक है, अब बाकी आपको खुद समझदारी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं अब ज्यादा समझाऊंगा नहीं आपको, आपकी मर्जी। अगर आप पढ़ना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से तैयारी करिए और फुल रिजल्ट लाइए, अच्छा नंबर लाइए, 90% प्लस रिजल्ट लाइए। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।